गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होती है। गुरु जी महाराज के स्वयं के वचन के अनुसार मेरे संकेत तुम्हें सत्संग के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, लंगर के माध्यम से और टेलीपैथी के माध्यम से सदैव मिलते रहेंगे। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जो स्वयं की आवाज़ में सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर सेंड करते हैं, गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग 7 PM वाले सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा इसी चैनल पर लाइव सत्संग शेयर करने की सुविधा भी गुरु जी महाराज की कृपा से आप सभी संगत परिवार के लिए उपलब्ध है। गुरु जी महाराज के पावन शब्द, भजन आदि सोनू अंकल ऑफिशियल वाले चैनल पर शेयर किए जाते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सब मिलके 3 बार पहले मंत्र जाप करेंगे, तो आप भी मेरे साथ बोलिए प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अमृत वेले में अपना शुक्राना कर रही हूँ, गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठ के। मुझे आपको जैसे मैं डेली कुछ-कुछ बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ चमत्कार डेली हो रहे हैं कि गुरु कृपा, जब गुरु अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, तो शायद कई बार हम उसे पहचान नहीं पाते हमारे खोटे कर्मों की वजह से। मुझे ये चांस अपनी लाइफ में 4 बार मिला, जब मैं पहचान ना पाते हुए अपना सारी ब्लेसिंग खो देती थी, जब मेरे लाइफ में कोई गुरु नहीं था। लेकिन मुझे गुरपा ने अलग-अलग तरीकों से आंसर्स दिए हैं कि कैसे अपनी कृपा को बचाए रखना है, कैसे अपने आशीर्वाद को बचाए रखना है। मेरे कुछ पुराने कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से, मतलब मुझे गुरपा ने खुद बताया है अपने मैसेजेस के थ्रू, कई बार टैरोट के थ्रू, कि जो ऐसे थे जैसे किसी का हम दिल दुखाते हैं ना, जैसे कि सब कुछ था, सब कुछ एक लाइक एक रानी की तरह ज़िंदगी होती है। तो एक्चुअली मैं रियल में एक्सप्लेन करूँगी। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे हम किसी के साथ उलझ जाते हैं। संगत जी, आज का ये मैसेज आपकी हेल्प ही करेगा। सॉरी, मेरी आवाज़ ऐसी चाहे आ रही होगी, अमृत वेले का टाइम है तो मैं इतना बोल क्लियर नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये मैसेज सबके लिए बेनिफिशियल ज़रूर रहेगा जो संगत गुरुजी की पक्की संगत है। होता क्या है, ये मेरा एक लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल है, पहले मैं उसे क्लियर करूँगी, आपको कैसे हेल्प करेगा ये भी बताऊँगी। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि ज मुझे ये बताया गया कि जब मैं किसी से उलझ गई थी, यानी कि जैसे हम थोड़ा-सा एटीट्यूड ले आते हैं अंदर, अहंकार अहंकार भी बोल सकते हैं, आ ही जाता है अंदर। हर किसी के अंदर सूक्ष्म अहंकार होता है, तो मेरे अंदर भी सूक्ष्म अहंकार था, जिसका पता नहीं चलता था। लेकिन जब मेरी कोई ईगो हर्ट करता था, तो मैं उसे बोल देती थी। ये मेरी हैबिट बन चुकी थी। तो सूक्ष्म अहंकार एक बड़े बड़े अहंकार का रूप ले चुका था। तो कई बार किसी की एक्टिविटी बहुत हैवी होती है, जैसे कि कोई इंसान है जिसने बहुत सारे पाप कर रखे हैं, अब उसको पता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है कि जहाँ पे आपकी कोई जैसे निंदा हो रही है तो आप सह लो, लेकिन आप किसी की निंदा मत करो या फिर किसी का दिल मत दुखाओ, बोलते हैं ना। तो जब कोई भक्ति करने वाला पर्सन,
कोई मंत्र जाप करने वाला पर्सन किसी की निंदा करता है, तो उसका 1 सेकंड के अंदर वो सामने वाले के पाप धो देता है, 1 सेकंड के अंदर। मानोगे मंत्र जाप की शक्ति इतनी है, इसीलिए तो हमें निंदा से दूर रहने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर आवेश में आके हमने निंदा की जगह उसकी मुँह पे ही बेइज़्ज़ती कर दी, उसका दिल दुखा दिया या फिर कुछ कटु वचन बोल दिए, तो उसी वक़्त आपके सारे पुण्य कर्म उसकी झोली में पड़ जाएँगे और उसकी ज़िंदगी के किए हुए कर्म बुरे आपकी झोली में आ जाएँगे। तो कोई ऐसा इंसान था, जो ऑलरेडी नेगेटिविटी से भरा हुआ था, लेकिन उसको पता था कि अगर ये इसको मैं एक बार भड़का दूँगा या भड़का दूँगी इस आत्मा को, तो ये मेरा काम कर देगी। तो वो इंसान, मुझे नहीं पता, ये मैं पुरानी बात बता रही हूँ, जो गुरपा ने मुझे मैसेजेस के थ्रू बताई है कि जानबूझ के मुझे भड़काने की कोशिश, जैसे बार-बार तंग करना, परेशान करना। जैसे ही परेशान होके कुछ कटु बोला, उसी वक़्त मेरा ये सारा पुण्य उसकी झोली में चला गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत लंबा वेट करना पड़ा। और गुरपा ने कहा कि नए जन्म में भी तुझे अपनी लाइफ़ में इतने दुःख इसलिए देखने पड़े क्योंकि वो चीज़ें तो कटती हैं, जो करा हुआ कर्म है वो तो फिर सामने आता ही आता है। तो लेकिन अब मेरे को गुरपा ने पूरा समझा दिया। तो संगत जी, अगर आपके भी आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं, जो जैसे कहते हैं ना कि एक ऑफ़िस है, ऑफ़िस में लोग काम कर रहे हैं, तो 2 लड़कियाँ हैं, तीसरी इतना स्टैंडर्ड हाई नहीं है, लेकिन वो अंदर से गुरु जी की भक्त है, अपने आप को अच्छा फ़ील करती है, लेकिन फिर भी लोग नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो आपको परेशान नहीं होना। जहाँ आप परेशान होगे, आप अपनी एनर्जी को लूज़ करते हो। और ये कलयुग है, मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है आपके साथ ना हो। अपनी एनर्जी लूज़ मत करो, अंदर से कॉन्फिडेंट रहो। हम जैसे भी हैं, हम गुरपा के बच्चे हैं और गुरपा की सीधी नज़र हमारे पे रहती है। अगर तो आपको अपना कल्याण कराना है, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा अपने ऊपर, अपनी सेल्फ के ऊपर, और अंदर से प्रे करनी होगी उनके लिए भी कि कृपा इनको सद्बुद्धि दो, ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही। अगर आपकी निगाह मेरे ऊपर है, आपकी कृपा मेरे ऊपर है, तो मेरी प्लीज़ हेल्प करो। तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपको फ़ील कराते हैं और आपकी कैसे एनर्जी लूज़ होती है। बस यही एनर्जी लूज़ नहीं करनी, क्योंकि हम लोग वो हैं कि हम कृपा हमें रोज़ एक नई ताकत देते हैं और हम बाहर जाके लुटा देते हैं उन लोगों पे जो हमें परेशान करते हैं। वो प्रैक्टिकल लाइफ़ है और जो हम अंदर भक्ति करते हैं वो थ्योरेटिकल लाइफ़ है। तो जितना पास होना थ्योरेटिकल में ज़रूरी है, उतना प्रैक्टिकल में होना भी ज़रूरी है। उस टाइम आप ये सोचा करो कि हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा है। अगर कोई तंग कर रहा हो, एक बार स्माइल करके देखना, ये सबसे बड़ा इलाज है। अपने मुँह पे स्माइल रखो, बेशक अंदर से दुखी हो, स्माइल रखोगी तो वो जो तंग कर रहा होगा ना इंसान, उसकी एनर्जी एकदम से डाउन हो जाएगी। क्योंकि स्माइल कर रहे हो, उसको ये लग रहा है कि कोई ना कोई शक्ति तो है इसके साथ, जो ये परेशान नहीं हो रही। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने फ़ील किया है, वो मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। और ये तो रही ऑफ़िस की बात, और एक शुकराना मुझे करना था। जैसे मैं उठी हूँ अभी 5 बजे, तो मुझे एक और संकट मेरा बाबा ने सपने में कटवाया है कि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बताने वाला नहीं है। थोड़ा-सा ऑफ़िस में क्या होता है कि उम, जो एक लड़की है, मतलब मैनेजर थी, वो वहाँ से छोड़ गई है अभी पिछले महीने। तो मैंने कुछ ना कुछ गलतियाँ तो किया होगा, थोड़ा बहुत कुछ बोला था, मुझे नहीं याद। हमने जैसे ईगो में आके बोल देते हैं ना, ऐसे कुछ बोला तो नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ वर्डिंग, जैसे उसने कोई बात कही तो मैंने आगे से कहा कि नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है। इतना ही बोला था बस मैंने। तो सॉरी गुरपा उसके लिए। तो वो इंसान, वो लड़की सपने में आके, जैसे उसने मेरा, गुरपा ने टेस्ट लिया, वो लड़की नहीं आई होगी, गुरपा टेस्ट लेते हैं। कि सॉरी तो बोल दिया, लेकिन अब दोबारा कर दिया कि नहीं, उसने वही सिचुएशन दोबारा करी, सिचुएशन सपने में। और मैंने आगे से कहा कि ओके, तुम ठीक ही कह रही होगी। तो फिर गुरपा का अगला मैसेज वर्ड क्या आया कि तू मेरी परीक्षा में पास हो गई है। यही है, यही है। अगर आपको किसी गलती का रियलाइज़ेशन हो जाता है, तो आपका गुरु पास अपने में टेस्ट भी लेते हैं आके, और अगर आप उसमें से पास हो जाते हो, चिंता नहीं करते, शुक्राना कर देते हो, तो आपके संकट वहीं कट जाते हैं। इसलिए मैं बहुत, बहुत, बहुत आभारी हूँ गुरपा। गुरपा एक छोटी-सी, माँगना तो मैं नहीं चाहती कुछ भी, पर अरदास है गुरपा, मैं किसको बोलूँ अगर आपको ना बोलूँ तो। हे गुरपा, मेरे सच्चे प्यारे गुरपा, आप अपनी संगत को इतनी शक्ति दो कि हम कभी उदास ना हो, क्योंकि मैंने देखा है कि उदास होते ही आपकी संगत अपनी सारी आशीर्वाद और ब्लेसिंग वेस्ट कर देती है मेरी तरह। उदास मत होने दो, क्योंकि आसपास की सिचुएशन में हमें इतना स्ट्रांग बना दो कि हम हँसते, 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 हँसते ऐसे निकले। ये हँसी कभी बंद ना हो प्रभु। आप, ये आपके आगे अरदास है, आप ही हमारी हेल्प करो, हमारे बच्चों को ब्लेस करो, हमारी फैमिली में खुशियाँ बख्शो, ताकि हम आपकी भक्ति ही अच्छे से कर पाएँ। हम दुनियावी नहीं माँग रहे हैं कि हमारी सिचुएशन, हमारे हालात ही इतने अच्छे कर दो कि हम वक़्ती हँस के खुश होके कर पाएँ।
इतना तो माँग ही सकते हैं ना गुरपा, दे दो। और मैं आपकी प्यारी बच्ची हूँ, हम सब आपके प्यारे बच्चे हैं। आप बहुत प्यारे हो और मैं क्या बोलूँ आपके बारे में गुरपा, आप बहुत प्यारे हो। बस शुकराना, 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 शुकराना। कोई इल्ज़ाम ना लगने देना गुरपा, कोई बदनामी ना होने देना अपनी संगत की। किसी से कोई भूल हो भी गई है, अपना बच्चा समझ के हम सबके सिर पे हाथ रखो। स्पेशली आज जो हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं, हमारी आवाज़ ब्रह्मांड में पहुँचा रहे हैं सोनू जी, उनका बहुत-बहुत शुकराना। और गुरपा इनको सबसे पहले प्रेस करना आप। इनके हालात, इनका मूड सबसे ज़्यादा अच्छा रखना, क्योंकि इनके मूड से हमारा मूड चलता है। तो प्लीज़ इतना ज़रूर करना। आज मैं गुरपा के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं गा पाऊँगी, बट हाँ, मेरा मन करता है कि मैं ज़रूर लास्ट में गुरपा तुम्हारे लिए 2 लाइन ज़रूर गाऊँ आपके लिए। आस पे आसी चित वो दिन रैनी है, कोई संत मिलावे मेरा, है कोई संत मिलावे मेरा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुकराना संगत जी, शुकराना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और सोनू अंकल, बहुत बहुत थैंक्स आपका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके आप बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी ने मेरे को आज इतनी बड़ी बात बताई कि 2007 में गुरुजी ने मेरी मम्मा को दर्शन दिए थे, 31 मई 2007। और आज गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया मुझे, जो बिल्कुल मेरी लाइफ से रेप्लिका था। और गुरुजी ने मुझे ये बताया टेलीपैथिकली कि मैं ही था उस टाइम भी जिसने तुझे उस टाइम भी हर एक चीज़ से बचाया। तो 2007 में मेरे और मेरे हस्बैंड की लव मैरिज है। और इनिशियली जब हमारी शादी की बात चली तो थोड़ी सी मैं बिज़नेस क्लास फैमिली से थी और मेरे हस्बैंड सर्विस क्लास फैमिली से थे। ये सेम सत्संग गुरुजी ने सुनवाया, एग्जैक्टली सेम। और थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी शादी में, और मैं शिवजी को बहुत मानती थी। और एक दिन मैं शिवजी और पार्वती माँ के सामने बैठी और मैंने उनसे ये बोला कि अगर आप मुझे ब्लेस करते हो तो मुझे ये दिखाओ कि आप मेरे साथ हो, बाकी उसके बाद मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है। और मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने देखा, मेरे को विज़न आया कि शिवजी और पार्वती माँ ने मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया है। और उस दिन के बाद से चीज़ें ठीक होने लगी। और 2007 में ही हमारी शादी हुई थी। उससे पहले मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम भी थी, बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस हुआ था अचानक से। जब हमारी एंगेजमेंट हुई उसके बाद से ही वो ब्रोंकाइटिस हुआ, और वो इतना बुरा हुआ, मेरा वेट लॉस हो गया। और बट गुरुजी की जब ड्रीम दर्शन हुए उसके बाद मैं अपने आप ठीक हो गई। शादी के बाद हमारी शादी हो गई। अब हमारी शादी हुई और गुरुजी ने ये बताया कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारी शादी कराई। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट बेबी जब मैंने कंसीव किया तो मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद हम जब कंसीव कर रहे थे तो बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी और मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मैं बहुत रोती थी और अचानक से
मेरी डॉक्टर चेंज हुई और जो दूसरी डॉक्टर थी उन्होंने मेरे को जस्ट बोला कि फॉलिक एसिड लो और ये सब चीज़ों से। पहले उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, सब कुछ नॉर्मल आया। उन्होंने बस उसके बाद फॉलिक एसिड दिया और मेरी बेटी हुई। और उस सत्संग में भी एग्जैक्टली सेम यही चीज़ हुई। और जब मेरी बेटी हुई थी, जब मेरी डिलीवरी हो रही थी, तो उसकी हार्ट रेट बहुत लो चली गई थी। और मैंने शिवजी, हमेशा से शिवजी को ही प्रे करती थी। उस टाइम मेरे को तो नहीं पता था कि मम्मा को गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, लेकिन जब वो निकली तो ब्लू निकली थी। लेकिन मेरे डॉक्टर ने बोला कि बहुत सारे पीडियाट्रिशियन खड़े होंगे, वो आपको जैसे मैं यूएस में मेरी बेटी हुई थी तो उन्होंने बोला कि आपको वो एकदम बेबी नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है कि उसको हमें NICU में रखना पड़े। बट वो बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ था और उन्होंने मेरे को होते ही दिया। उसके बाद मेरी दूसरी बेटी हुई। वो उस सत्संग में एग्जैक्टली सेम यही चीज़ें वो बता रही थी। और मुझे गुरुजी ने ये बताया कि वो टाइम था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, उसमें गुरुजी ने ही मेरे को संभाला हुआ था। गुरुजी ने ही मुझे मेरी पहली डॉटर दी, मेरी दूसरी डॉटर दी और लाइफ ऐसे चलती रही। जैसे जैसे उनकी लाइफ में चीज़ें हुई वैसे वैसे मेरी लाइफ में भी सेम चीज़ें गुरुजी ने दिखाई। और गुरुजी ने बताया कि नथिंग वॉज कोइंसिडेंस बैक देन ऑल्सो। मुझे लगता है कि मुझे गुरुजी ने 2024 में जोड़ा, बट नहीं, गुरुजी ने मुझे 2007 में ही ब्लेसिंग्स दे दी थी। और शायद पता नहीं कितने जन्मों की ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन आज जब गुरुजी ने मेरे को ये दिखाया कि हर वो चीज़ जो तेरी लाइफ में आई वो मैं ही था जिसने तुझे इतनी प्रॉब्लम भरी लाइफ से बाहर निकाला। सो शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। आज मेरे लिए बहुत इमोशनल डे है, बिकॉज़ मैं यही सोचती थी कि गुरुजी आपने मेरे को 1 साल पहले ही जोड़ा, बट नहीं, गुरुजी ने मेरे को ये दिखाया कि मैं तो तेरे साथ 2007 से या बहुत उससे पहले से ही था और हर जगह मैं ही तेरे को लेके गया। जो तेरी डॉक्टर चेंज हुई, जो तेरे साथ जो हुआ, वो हर चीज़ मैंने ही कराई। और मैं आज अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि वो धीरे धीरे मेरे आँखों में से वो पर्दे हटा रहे हैं और मेरे को बता रहे हैं कि मैं ही था, वो मैं ही था जिसने तेरे को हर जगह संभाला है। सो शुक्राना गुरु महाराज, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरु महाराज। ये शब्द बहुत कम है आपके शुक्राना के लिए। मुझे लगता था कि कुछ तो ऐसा रिश्ता है जो बहुत गहरा है, जो 1 साल में समझ नहीं आता कि जब मैंने गुरुजी को देखा नहीं और अचानक से सब कुछ मेरी लाइफ का गुरुजी बन गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये रिश्ता बहुत पुराना है, उन्होंने आज दिखाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग अभी रीसेंट का सत्संग है। क्या हुआ कि मेरे सिस्टर की फैमिली का पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जाना था। वो पासपोर्ट रिन्यू होके आया और मेरे पापा ने उनको किसी क्लोजेट में रख दिया। अभी क्या 2 दिन पहले वो सब गुम हो गया। मेरे पापा बहुत पैनिक मोड में आ गए। मम्मा वॉज काम डाउन, उन्होंने मंत्र जाप कर रही थी। उन्होंने वो क्लोजेट को कितनी बार खोला, कपड़े निकाले, वापस रखे, लेकिन उनको नहीं मिला। और परसों उनको वहीं जिस क्लोजेट को वो इतनी बार देख चुके थे वहीं पे ही मिला। सो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज को। गुरु महाराज एक सत्संग पे लेके गए मेरे को, और उस दिन गुरुजी ने मेरे को बोला था कि ये दिन बहुत भारी है। और उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स और ये सब चीज़ें हो रही थी। और हम जब सत्संग से निकलने लगे तो गुरुजी ने ये दिखाया कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद हम जब जा रहे थे, हमारे आगे आगे एम्बुलेंस जा रही थी, तो गुरुजी ने ये दिखाया कि बहुत बुरा टाइम था, लेकिन गुरुजी ने उससे निकाला। इस सैटरडे अगेन गुरुजी ने वही सेम चीज़ मेरे को बताई कि बहुत भारी दिन था। उस दिन अगेन गुरुजी ने हमें सत्संग पे बुलाया। उसके बाद जब हम आ रहे थे वहाँ पे इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, उनके एयर बैग्स खुले हुए थे। तो अगेन गुरुजी ने उस बड़े एक्सीडेंट से बचाया। गुरुजी ने बहुत सारे बड़े दिनों से मुझे एक्सीडेंट्स के ही सत्संग सुना रहे हैं गुरुजी, और गुरुजी ने बहुत बड़े कष्ट से निकाला।
बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरु महाराज का। मेरे वर्ड्स बहुत कम हैं उनका शुक्राना के लिए, वो उनकी ब्लेसिंग्स अपार हैं। मेरी लाइफ छोटी पड़ जाएगी, मैं उनका शुक्राना नहीं कर सकती हूँ, बट गुरुजी मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना, और कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5200। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आज का दिन है 9 मई और आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। आपका चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है और आई होप आप मेरा ये सत्संग शेयर करें। ये एक बहुत ही छोटा शुक्राना है गुरु जी के लिए, जो हमारे परिवार को हमेशा देखते हैं, उसे संभालते हैं, हम सबको इतना प्यार करते हैं। गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें बताते रहते हैं। पहला शुक्राना मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में बताया था कि मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, और तुम्हें उसका प्रूफ भी मैं दूंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे आजकल 2-2 गाड़ियाँ, जब भी मैं बाहर जाती हूँ 2-2 गाड़ियों पे एंजल नंबर 7-7, एक गाड़ी गई नहीं कि दूसरी गाड़ी नंबर पे 777 मतलब इतने सारे 7 मुझे हमेशा दिखते रहते हैं। मुझे लगता है गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। और मैं थोड़े पर्सनल क्राइसिस से भी गुज़र रही हूँ, तो गुरुजी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऑल्सो कुछ दिन पहले से गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि मेरे बेटे को तकलीफ़ होने वाली है और अगर मैं उसको बचाना चाहती तो मैं सत्संग सुनूँ। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने और मेरा बेटा हॉस्टल में रहता है, और उसके सर पे अभी 2 दिन पहले एक चोट भी लगी थी। मतलब एकदम टेम्पल पे उसके सर बच गया एकदम, अभी पूरा नीला और हरा हो रखा है। पर मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो हंस रहा है, खेल रहा है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और वो इस हफ्ते बहुत खुश था। उसके हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और गुरुजी ने मैं बहुत रोई थी गुरुजी के सामने, उनके स्वरूप के सामने। और गुरुजी हर बात सुनते हैं, वो हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। मेरा बच्चा सिर्फ 10 साल का है और वो मेरे जिगर का टुकड़ा है और मैंने उसको अपने आप से दूर कर रखा है मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। पर वो इतना स्ट्रॉन्ग रहा है इस पूरे साल की, ये सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है कि वो हमेशा से खुश रहा है। इनफैक्ट ये जो थोड़ी सी तकलीफ बीच में आई थी जहाँ पर वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था और बुरी संगत में पड़ गया था, आप विश्वास नहीं करेंगे सोनू भैया, संगत जी, गुरुजी ने ये भी मुझे बताया था 2-3 महीने पहले कि तेरा बच्चा गलत संगत में पड़ रहा है, गलत संगत में पड़ रहा है। मैं कभी ध्यान नहीं देती थी और आपको विश्वास नहीं होगा, जब ये पिछले हफ्ते प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई, वो सच में 2-3 महीने से पहले से टाइमलाइन मुझे बताया गया कि ये सब चल रहा था। तो बहुत ही शॉकिंग लगता है, बट जिस तरह से गुरुजी ने मेरे बेटे को बचाया है। हॉस्टल में फ़िज़िकल फ़ाइट्स होती थी और वो बीच में पड़ जाता था, फिर कुछ दिनों से स्कूल जाता था तो वो बहुत दुखी था और रात में ठीक से टाइम पे सोने नहीं दिया जा रहा था उसको। वो बड़े बच्चे उसको बहुत परेशान करते थे और ये सब तो मुझे पता ही नहीं था संगत जी, सोनू भैया। मुझे कोई आइडिया नहीं था। हॉस्टल से घर वापस आता था तो मम्मा सब सही है, सब ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ये लोग ऐसे नहीं हैं, वो लोग मेरे दोस्त हैं, ऐसे वैसे करके। और उसके बाद मेरी पर्सनल क्राइसिस की वजह से मैं और मेरे हस्बैंड डिवोर्स अंडरगो कर रहे हैं। अभी पेपर्स तैयार हो रहे हैं। तो उस पे
मतलब स्कूल ने हमें बोला था आप लोगों की वजह से आपका बच्चा ऐसा है, बट मेरे बेटे को पिछले 1 डेढ़ साल से पता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी रही है और वो बहुत समझदार है। वो बताता है मुझे कि मुझे समझ में आता है कि आप लोग किस दौर से गुज़र रहे हो। उसको पता है कि हम लोग तो एक रूम में भी नहीं रहते हैं, बात भी नहीं करते हैं। वो बहुत पुरानी बात है संगत जी। तो मुझे तो ये यकीन था कि अ, मेरे बेटे को ये चीज़ बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि एक्चुअली उसने बहुत बुरा समय तो पहले से ही देख रखा था। उसके पास दोस्त हैं जो उसको कुछ-कुछ उसके बारे में बताते रहते हैं। वो एक ही लड़का है वो, जिसकी मम्मी भी इस दौर से गुज़र रही है। तो एक-दूसरे को समझाते हैं, बट ये जो बड़े लड़कों का गैंग था वो काफ़ी डेंजरस था। और इसको फ़िज़िकल इंजरीज़ होती रहती थी मेरे बेटे को। तो गुरुजी ने तो बस बचा ही लिया। एक एक वो था, एक सत्संग में आया था कि अपने बेटे के सर पे एक गुलाब का फूल छू करके मेरे स्वरूप के सामने छोड़ दो, और जब तक वो पूरी तरह से सूख ना जाए तब तक उसको वहीं छोड़े रहना, क्योंकि तुम्हारे बेटे पे बहुत बड़ा संकट आ रखा है। तो मैंने मेरा बेटा तो मेरे पास नहीं था, पर मैंने वो फूल मेरे बेटे के फ़ोटो पे छुआ करके गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया था। और वो सूखने ही लगा था, बहुत सारा तो सूखा नहीं था, बट शायद वहाँ से किसी ने उठा करके वहाँ से हटा दिया। तो मैं एक और, अभी वो आया है तो मैं एक और फूल उसके सर पे छुआ के रखूँगी। गुरुजी की बहुत-बहुत कृपा है। आई एम सॉरी संगत जी, सोनू भैया, ये सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, पर आज मुझसे रहा नहीं गया। मेरे एकदम दिल से गुरुजी के लिए शुक्राना हो रहा है। इनफैक्ट मेरे बेटे का हॉस्टल जाना ही एक बहुत बड़ा मिरेकल था। पिछले 2 साल से मैं बहुत बहुत बुरे फ़ेज़ में फँसी हुई थी, जिसका मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो गुरुजी ने जो रास्ता खोला मेरे लिए, और जिस जिस तरीके से मेरा बच्चा वहाँ पर है और जिस स्कूल में है, वो बहुत अच्छा स्कूल है। हाँ, यहाँ पे थोड़े बदमाश हैं, बट उसको अभी समझ में आ रहा है कि दुनिया कैसी होती है, लड़कों के साथ रह रहा है, तो उसको वो दुनिया को समझने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है संगत जी और सुन भैया जी। और गुरुजी उसको सिखा रहे हैं, प्यार से भी सिखा रहे हैं, मार से भी सिखा रहे हैं और उसकी रक्षा भी कर रहे हैं। तो और मैं क्या बता सकती हूँ, मेरा बच्चा बस खुश रहे और वो अपनी माँ को भी खुश देखे, अपने बाप को भी खुश देखे। जीवन तो ख़त्म हो जाएगा संगत जी, बट हमारी खुशियाँ हम लोगों के ज़हन में होनी चाहिए। हमारे बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि हम खुश हैं और वो भी खुश रहेंगे। उनको लगेगा फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस संगत जी, मैं बस यहीं पर अपना सत्संग शेष करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू मेरे गुरुपा। प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 6792 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख बारी का शुक्राना, हर सांस का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही साथ। संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा सोनू अंकल जी के चैनल के जरिए अपने शुक्राना की पुष्पांजलि संध्या वेले 7:12 पे लगा रही हूँ। बाबा मेरी प्लीज शुक्राना की हाजिर पावन चरणों में ही स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि लख लख बारी का शुक्राना, हर सांस का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना, इतना लाड लगाने का शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें दिखाने का
खिलाने का शुक्राना, प्रॉब्लम से दूर रखने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। ऐसे ही हमेशा अंग-संग रहना हमारे, मेरे, हमेशा मेरा ऐसे ही हाथ थामे रखना, और मेरे ही नहीं बल्कि सभी संगत जी का ऐसे ही हाथ, ऐसे ही अपना हाथ हमारे हाथ में और अपना हाथ हमारे सिर पर ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुजी। प्लीज़ ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आई एम इन सो मैनी व्हाट्सएप ग्रुप्स। एक ग्रुप है, नॉट टू मैनी बट या दे आर 1-2 ग्रुप्स। एक ग्रुप है ऐसे ही व्हाट्सएप पे, उसमें लाइक काफ़ी सारी संगत जी हैं, लाइक इट इज़ एन ओपन ग्रुप। तो कोई भी संगत जी जिसको जो अच्छा लगता है वो ड्रॉप कर देता है मैसेज, लाइक गुरु जी से रिलेटेड ही। एंड तो क्या हुआ, अभी कल की ही बात है, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी इंस्टा, वो व्हाट्सएप ग्रुप के जो मैसेजेस हैं, एंड करते करते मैंने कुछ एक दो मैसेजेस पढ़े, लाइक वो वाले मैसेजेस थे, लाइक कोई रील नहीं थी, कोई फेसबुक की शॉर्ट नहीं थी, पोस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, वो वाले मैसेज थे जो वो होता है ना कि हम संगत जी ऐसे डाल देते हैं, ग्रुप पे ड्रॉप कर देते हैं कि शुक्राना बाबा आपने इतना लाइक बनाया, शुक्राना ऐसे किया, ऐसा लाइक सत्संग के फॉर्म में। और कुछ मैसेजेस ऐसे आते हैं कि मंडे ब्लेसिंग, थर्सडे ब्लेसिंग, और उसमें बहुत पॉजिटिव बातें होती हैं। तो मैं ऐसे ही ग्रुप पे आया मैसेज, एक आंटी ने डाला था, आंटी जी ने, कि काफ़ी सारी चीज़ें कि थैंक यू गुरुजी फॉर मेकिंग मी दिस मच, और आपने मेरे को इतना बनाया, और ऐसे करके चीज़ लाइक आभार प्रकट कर रहे थे। तो वाइल रीडिंग दो मैसेजेस मैंने एक चीज़ समझी, एक चीज़ फील करी, और बाबा ने ना मेरे को अभी कल परसों पहले दिन बोला भी था कि तेरे को ना अच्छे अच्छे भाव से मैं भर रहा हूँ। तो बाबा आपका अनंतम वारी का शुक्राना। कि संगत जी कैसे कैसे देखो, कुछ भी बात होती है, बाबा कहते हैं पत्थर की लकीर होती है ना। बाबा ने बोला वो होना ही है, गुरु जी ने बोला होगा ही। गुरु जी कुछ भी होने से पहले वो पहले ही बता देते हैं, आभास करा देते हैं। तो मैसेज आया परसों पहले दिन ही, इससे पहले की ही बात थी, मतलब ये जब मैं रियलाइज़ किया उससे पहले कि तेरे को अच्छे अच्छे भाव से भरा हूँ, ये वाले मैसेज से पहले। तो मैंने वो वाइल आई वाज रीडिंग उन आंटी का वो मैसेज जो था, लाइक टाइप्ड मैसेज था, टेक्स्ट हो रखा था वो व्हाट्सएप पे ही, एंड उस पर मैं रीड किया पूरा, एंड देन आई रियलाइज, और मैंने ग्रुप पे भी डाली ये बात, एक आप सभी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ कि उसमें क्या था, उसमें बहुत पॉजिटिव बातें थी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स थी, पॉजिटिव वर्ड्स थे, डिवाइन वर्ड्स थे, गुरुजी ने हमारे तक पहुँचाए। और कोई भी शब्द जो गुरुजी के लिए बोले गए हों, पॉजिटिव वर्ड्स सत्संग के रूप में बोले गए हों, उनकी महिमा का बखान करने के लिए बोले हों, उनके बारे में बोले हों, वो अपने आप में हमारे अंदर इतने उनको सुन के इतनी पॉजिटिविटी आती है और इतने अच्छे भाव हमारे मन में आता है ना संगत जी, कि शब्दों में बयां करना मुश्किल नहीं। तो while reading that text I realized कि ना जो भी उन मैसेजेस में, टेक्स्ट में, जो अक्सर हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, इवन तो उन लोगों में से मैं भी थी कि मैं ग्रुप में थी बट पहले नहीं पढ़ती थी, पहले नहीं सुनती थी, लाइक इतना प्रॉफिटेबली अब सुन तो भी नहीं इतना पाती, बट जो उन टेक्स्ट को, ऐसे मैसेजेस को हम इग्नोर कर देते हैं कि टाइम नहीं है, क्या करना, अपनी हाजिरी लगानी है, लगा के चले जाओ। तो उनसे होता क्या है संगत जी, और जब स्पेशली जब हम टाइप वाले मैसेजेस रीड करते हैं, होता क्या है, हम जो उस मैसेज में बात लिखी गई है वो पढ़ते हैं, चाहे मन में पढ़ें चाहे बोल के पढ़ें, वी रीड दैम। एंड कोई भी चीज़ों का पहले तो गुरु जी ने हमें ये चीज़ सिखाई है संगत जी की, जो भी है पूजा आप मन में करो, मन मेरा मंदिर, मन मेरी पूजा, ये वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है ना। और जो भी हम उसको मन में भी पढ़ रहे हैं ना, लाइक ऑफकोर्स व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आया, हम बोल बोल के नहीं पढ़ेंगे, बट हम मन में पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो जो भी चीज़ हम बोलते हैं, करते हैं, मन में भी पढ़ रहे हैं, उनमें जो भी टेक्स्ट में जो भी बातें लिखी गई हैं, वो हम जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिसाइट करते हैं, है ना, या फिर उसे दोहराते हैं जो लिखा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होता है। कहते हैं ना कि वॉट वी रीड वॉट वी बिकम, वॉट वी लिसन वॉट वी
वॉट वी रीड, वॉट वी लिसन, दैट वी बिकम। जो हम बोलेंगे, जो हम सुनेंगे, जो हम पढ़ेंगे, वही हम बन जाएंगे। तो गुरुजी ने एक यही चीज़ें जो हमारी रूट से एक तो हमेशा जोड़े रखते हैं, और गुरुजी ने हमेशा कहा है अपने रूट्स को मत ये चीज़ सिखाई है मेरे को वक्त वक्त पे कि अपने रूट्स को मत छोड़ो। तो अनंतम शुक्राना बाबा का ये वाली चीज़, ये वाला मैसेज मेरे को इतने ब्यूटीफुली समझाने के लिए, और इन मैसेजेस की भी एक वर्थ बताने के लिए जो मैं पहले नहीं सुनती थी या पढ़ती थी, सुनती तो अभी भी नहीं। इतना पेशेंस की बहुत कमी है बाबा मेरे अंदर, आई एम सो सॉरी। और बाबा आपसे कहती हूँ प्लीज़ मेरे अंदर इतना पेशेंस उसे मेरे को आप फिलअप करना, इतना सब्र देना कि मैं कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं उसको कभी उल्टा जवाब ना दूँ। कोई कुछ भी करता है ज़िंदगी में, कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, वर्क प्लेस हो, कुछ भी, कितनी ही मेस्ड अप हो रखी हो लाइफ, आई कैन टॉलरेट दैट। इतना पेशेंस देना, मेक मी सच अ वंडरफुल चाइल्ड अपना, जो दुनिया जिसे देख के कहे कि हाँ ये गुरुजी की संगत है इसलिए ऐसी है, बस मेरे को ऐसा बनना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा बड़ा होने जा रहा है सत्संग। गुरुजी ने और चीज़ें एक दो बातें मेरे को याद दिलाई है, और इन द वेरी बिगनिंग आई डोंट इवन न्यू दैट कि मेरे को सत्संग में क्या बोलना है, बट छोटा छोटा शुक्राना करके ट्राई करूँगी शॉर्ट में कंक्लूड कर दूँ, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बाबा ने कहा था आज कि कबूतर के रूप में दर्शन देंगे, एंड आई वॉज नॉट इवन इन द माइंड कि वो होगा, क्योंकि मैंने कहा कबूतर कहीं दिखेगा, पक्षी कहीं दिखेगा, है ना। लाइक हमारे यहाँ पे कबूतर, और जब सुन जाऊँ ना वैसे कि कबूतर के रूप में, तो मेरे माइंड में आता वाइट कबूतर। लेकिन मैंने कहा पता नहीं कहाँ से कैसे दिखेगा, यहाँ पे क्या क्या ये लोकेलिटी तो है नहीं मेरी ऐसे वाली बिल्कुल, कभी दिख गया या कुछ पक्षी, है ना, तो दिख गया, बट ऐसा लोकेलिटी ऐसा कुछ है ही नहीं। और मेरे को उस टाइम जब कबूतर मैंने पढ़ा था ना, तो उसमें कबूतर से वाइट कबूतर लिंक हुआ। तो अनंतम शुक्राना करूँगी बाबा का कि बाबा ने जब सुबह बोला था, और व्हाट्सएप पे 3, 3:15, 3:30 के करीब मेरे पास एक 2 इमेज आती है, जिसमें किसी एक आंटी जी ने ग्रुप पे शेयर की थी कि आंटी जी ने लाइक इन वन ऑफ द ग्रुप जिसमें मैं हूँ, आंटी जी के घर, उनकी मम्मी के घर पे वाइट कबूतर उनके पूजा घर में आए थे। तो अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि लख लख वारी का शुक्राना। और मैंने देख के एकदम बोला, मेरे को बाबा ने कहा ही था आज कबूतर रूप में आके दर्शन देंगे। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है, इतना सारा लाड लगाते हो। बाबा ने संगत जी मेरे को कहा कि मैं तेरे मन की ना सारी बातें जानता हूँ, तो बस शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जब मैं सुबह सुबह कॉलेज में एंटर करी तो मेरे को पैरेट रूप में बाबा ने दर्शन दिए। तो बाबा आपका अनंतम 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 शुक्राना है, कोटि कोटि लख लख वारी का शुक्राना। लाइक आई कांट एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड फॉर यू, द शुक्राना फॉर यू इन द वर्ड्स। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट, क्योंकि शब्द ही नहीं है मेरे पास शुक्राना करने के लिए बाबा आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा सर्वत का भला करना और अपना प्यार भरा हाथ, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, पीस ऐसी ही सर्वत पे बनाए रखना, सभी संगत जी पे बनाए रखना। और इसके आगे का जो मेरे को शुक्राना आज का करना था संगत जी, वो मैं कल की उसमें बताऊंगी। ये मेरा आज डे 3 का संध्या वेले शुक्राना की हाजिरी, मैं अपनी हाजिरी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, आज मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा का। मैं पिछले 4-5 मंथ से चैलेंजेस देख रही थी, और जो मेरा डिज़ायर्ड अमाउंट था कि मेरे बैंक अकाउंट में आए, वो गुरुपा ने उतना सुबह मेरे बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट गुरुपा की कृपा से आया है। संगत जी, उसके लिए शुक्राना करती हूँ।
आज मैं गुरुपा की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। घर से लेके, गाड़ी से लेके, इसको बच्चे की स्कूल बस तक, हर चीज़ में गुरुपा ने 7 नंबर ब्लेस किया हुआ है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, मेरे को इतना प्यार, इज्जत, मान सब देने के लिए शुक्राना। अपने सत्संग पे बुलाने के लिए शुक्राना। अपना ब्लेस्ड जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खिलाने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने सारे आपके स्वरूप मुझे ब्लेस हुए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बच्चों की सेहत ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेस की है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्रों का जाप कर लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत प्यारे मैसेज आए थे मुझे कुछ दिन पहले। मैसेज ये था, जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, तो हमने खुद को खुशनसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यारे से सद्गुरु की, तो खुदा खुद सद्गुरु बनकर चला आया। गुरु जी के ये प्यारे मैसेज बहुत कुछ कहते हैं हमसे। सच है गुरुपा, जब भी हमारे प्यारे गुरु जी जिसकी भी जिंदगी में जाते हैं, वहाँ बदलाव तो होना ही होता है। और वो इसलिए ही होता है क्योंकि सद्गुरु के रूप में हमारे खुदा ही तो हमारे साथ रहते हैं। गुरु जी के आने से मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से बदलाव आए और आगे और भी आएंगे, आई एम श्योर। गुरु जी अपने प्यारे मैसेज के ज़रिए जैसे हमारा हौसला बढ़ाते हैं, वो तो काबिले तारीफ़ है। ये तो सच है, जब भी मैं टूटी हूँ आपने मुझे संभाला है। जब भी आँखों में आंसू आए आपने उन आंसुओं को पोंछा है। जब भी मैं उदास हुई हूँ आपके मैसेज ने मेरा साथ दिया है। और हमेशा वो प्यारी सी मैसेज से जिसमें आपने कहा है, क्यों घबराती है, क्यों परेशान है, मैं तेरे नाल हूँ। तेरे गुरु के रहते तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। संगत जी, गुरु जी के ये मैसेज को देखकर मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। संगत जी, जहाँ सारी दुनिया अपने अपने मतलब के लिए जीती है, वहाँ हमारे सद्गुरु हम पे अपनी ब्लेसिंग की वर्षा करने में कोई कमी नहीं रखते, प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। ना कि सिर्फ गुरु बनकर बल्कि एक पिता बनकर हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। पिछले 2 साल से मेरी ज़िंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आए थे और तभी गुरुजी मेरे ज़िंदगी में आए थे। कहते हैं, जब ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं बचता है तब गुरुजी हम आपका हाथ थामते हैं। मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। जब हर तरीके से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फिनेंशियली मैं टूट चुकी थी, तब गुरुजी ने ही मेरा हाथ थामा था और अब तक उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है और आई एम श्योर वो हमेशा थामे रहेंगे मेरा हाथ। गुरुजी जब एक बार किसी का हाथ थाम लेते हैं तो कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी पिछले कुछ दिनों से कुछ मैसेज के ज़रिए मुझे उन्होंने बताया, जो लोग मेरे और मेरे फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक करके जो कष्ट हमें देना चाह रहे थे, गुरुजी ने वो बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। For last few days I was looking for apartment
संगत जी, मैं बहुत परेशान थी घर को लेकर। मुझे घर नहीं मिल रहा था। फिर गुरुजी के एक प्यारे मैसेज आते हैं मुझे कि चल तुझे एक आज सोना घर दिलाता हूँ। फिर मैं एक घर देखने गई थी, वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे मुझे चाहिए था। और संगत जी, और आज मैं उसी घर में बैठकर गुरुजी का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। ना कि सिर्फ घर से रिलेटेड हो हर एक चीज़, हर एक फर्नीचर मेरे बजट के हिसाब से दिलाई है गुरुजी ने मुझे। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, कोई मेरा पैसा मुझे वापस नहीं दे रहा था, नहीं कर रहा था, तो बहुत दिनों से टाल रहा था। मैं बहुत परेशान थी। गुरुजी ने मुझे वो पैसे भी मुझे वापस दिलाए। उसके लिए भी गुरुजी को कोटि 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 शुक्राना करूँगी। और क्या कहूँ गुरुजी के तारीफ में। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे मैसेज दिए। मुझे उनके जोत में बटरफ्लाई और मोर के दर्शन दिए हैं। गुरुजी का उनका ये प्यारे ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी को कोटि 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 शुक्राना करना चाहूँगी। ऐसे तो मैं आपके सारे ब्लेसिंग्स का शुक्राना करती हूँ, लेकिन आज मैं सबसे बड़ा शुक्राना इस बात का करना चाहूँगी कि आप हमारी ज़िंदगी में आए गुरुबा। हम सब संगत के लिए ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी के एक मैसेज आ रहे थे मुझे बहुत दिनों से। अर्जुन के छाल का काढ़ा बनाकर पीना है, जो मैं बहुत दिनों से नहीं कर पा रही थी। फिर गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, और अर्जुन का छाल का काढ़ा पीना शुरू कर। संगत जी, मैंने अर्जुन के छाल मंगवाई है और जल्द ही मैं बहुत जल्द वो काढ़ा बनाकर पीना भी शुरू कर दूंगी। संगत जी, आप भी अर्जुन की छाल के काढ़ा है वो बनाकर पीना शुरू कीजिए। अगर आपको भी कोई बीपी या कोलेस्ट्रॉल या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है तो आप भी जल्दी से पीना स्टार्ट कीजिए। अर्जुन का छाल जो है वो हमारे बीपी और हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। अमृत वेला मैं करने की काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी, मतलब कभी कभी नहीं कर पा रही थी और कभी कभी नहीं हो पाता है। कभी कभी हम सोते रह जाते हैं, तो गुरुजी के मैसेज जिस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ उस दिन गुरुजी के मैसेज आ जाते हैं कि गुरुजी ने मुझे अमृत वेला करने को कहा है, लेकिन कभी कभी नहीं उठ पाती हूँ तो गुरुजी के मैसेज आता है कि कुड़िए कि अमृत वेला किया कर। तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मैं गुरुजी मैं करना चाहती हूँ अमृत वेला, लेकिन माफ़ करना कभी कभी नहीं हो पाता है, तो प्लीज़ मुझे अमृत वेला बख्श दीजिए कि मैं कर पाऊँ। और गुरुजी, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि इस बार शुक्राना करने में मैंने बहुत देर लगा दी है, और आपसे ये अरदास करती हूँ कि आप यूं ही आपके प्यारे प्यारे मैसेज से हमारा यूं ही मार्गदर्शन करते रहे, ताकि हम कभी भी किसी गलत रास्ता में भटक ना जाए। संगत जी, बस यही कहूँगी, अगर गुरुजी हमारे साथ है तो सब आसान है। और आज मैं अपना शुक्राना इसके साथ यहीं समाप्त करती हूँ और नए शुक्राने के साथ फिर से आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4439। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।
संगत जी, जय गुरु जी, सोनम अंकल जी। मैं अपना आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मुझे सबसे ज़्यादा ब्लेस किया गुरु जी ने, उसका शुक्राना करना है मुझे आज। थैंक यू करना है अपने पियो को कि उसने मुझे कितने 3-4 साल की आज मेरी पिछले संडे अरदास को कबूल किया, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। थैंक यू मेरे गुरुपाल, थैंक यू मेरे पापा जी। जब मेरी इतने साल बाद थी अरदास जो पूरी की। थैंक यू पापा, थैंक यू। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत टाइम से गुरु जी से बोल रही थी, प्लीज़ पापा मुझे डुगरी बुला लो। चाहे मेरे तो मतलब वैसे तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि मुझे जोड़े से बुलाना, लेकिन शायद गुरु जी की कुछ और मर्जी थी। मुझे शायद पहले मेरी जो मतलब कि ऑफिस में एक दीदी हैं, मैं उनको अपनी बहन मान लो या माँ मान लो, वो गुरु संगति हैं, बहुत अच्छी है। शायद उनके साथ आना मेरा जाना लिखा था, और शायद उनके बेटे के साथ और उनके साथ जाना लिखा था, तो मेरी टिकट उन लोगों के साथ हुई। संगत जी मानोगे, गुरुजी ने मुझे कैसे मेरे सारे रास्ते क्लियर कर दिए। ट्रेन में मुझे इतना हंसी मजाक करते हुए हम गए और वहाँ पे उतरे भी, और इतने प्यार से दर्शन दिए हैं ना गुरुजी ने, इतने प्यार से मानोगे नहीं। मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे को मतलब 1 घंटे के अंदर इतनी जल्दी गुरुजी ने फ्री कर दिया था, और मतलब हमारा वापसी गई ट्रेन भी काफ़ी टाइम बचा हुआ था। इतना मतलब गुरुजी ने मुझे इतनी जल्दी फ्री कर दिया। और मुझे गुरुजी बता रहे थे कि देख तू मेरी गलियों में घूम तू, मतलब वो मुझे ना गलियों में घुमा रहे थे अपने पंजाब कि मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी देख के कि हाय गुरुजी यहाँ पे खेलते होंगे, यहाँ पे गुरुजी घूमते होंगे। मतलब मैं ना वो चीज़ फील कर रही थी कि हाँ गुरुजी हर घर में जाते होंगे, सबको ब्लेस किया हुआ गुरुजी ने, कितने लकी हैं वो लोग भी। लेकिन मैं इसका शुक्र मनाती हूँ, शुक्राना मेरे गुरुपाल, जो आपने मुझे अपने जन्मभूमि पर बुलाया, मेरे पेयों ने मेरे दादी के पास बुलाया, ये बोल लो। पर इस चीज़ का अफसोस थोड़ा सा और लगता है मुझे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर पल तो मेरे पापा मेरे साथ ही रहते, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि काश पापा होते तो मैं उन्हें सच में गले लगाती। पापा की सच में बहुत सुंदर कोठी है, इतनी प्यारी कोठी है कि मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो कोठी नहीं है, वो मतलब मेरा घर है अपना। वो गुरुजी की कोठी नहीं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो शायद मेरा घर है। गुरुजी ने अपने प्यार से प्यारी बेटी को बुलाया हो अपने घर में, इतना अच्छा महसूस हो रहा था। संगत जी मानोगे आप, मतलब कि गुरुजी मुझे हर पल अपना एहसास करा रहे थे। बटरफ्लाई दिख रही थी हर जगह, जहाँ मतलब लाइन लगी हुई थी संगत की। वॉशरूम के पास भी, जहाँ मैं वॉशरूम जा रही हूँ तो वहाँ पे बटरफ्लाई दिख रही है मुझे। और जहाँ गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद किया, वहाँ पे मुझे 7 नंबर की मतलब 7 नंबर का वहाँ पे ना वो बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ पे लंगर प्रसाद बैठा के करवा रहे थे। लंगर प्रसाद भी बहुत प्यार से करवाया गुरुजी ने, और इतना ज़्यादा ब्लेस किया है। मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना, बताते हुए मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ इसका शुक्राना मैं कैसे कर सकती हूँ। थैंक यू गुरुपाल। मतलब आते हुए भी इतना मतलब झूमते हुए आई हूँ, गाते हुए आई हूँ, गुरुजी का पाठ गाना, मतलब जो गाने वगैरह सुनते हुए आई, रील्स वगैरह बनाते हुए आई, और जाते हुए भी इतनी अच्छी हवा चलाई गुरुजी ने। मतलब मौसम इतना प्यारा कर दिया, मज़ा आ गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने मुझे हर तरफ से ब्लेस कर रहे थे। उस चीज़ का शुक्राना गुरुपाल, डुगरी बुलाने का शुक्राना, मुझे ब्लेस करने का शुक्राना,
और संगत जी मानोगे, जहाँ पे गुरुजी मतलब सेवागार बिठा के चाय पिला रहे थे, वहाँ पे एक संगत ने मुझे ब्लेसिंग का वो छोटा पॉकेट स्वरूप दिया, उसका शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद एक संगत और मिली मुझे रास्ते में, हमेशा रास्ते में, कि उन्होंने मुझे मतलब कि उन्होंने कहा कि आपके को ब्लेसिंग मिली। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने 100 रुपये और दे दिया। मैंने कहा अंकल मुझे ना वो चाहिए ब्रेसलेट। तो वो ब्रेसलेट मेरे लिए नहीं आया था, वो मेरी आंटी दीदी है ना जो मेरे साथ गई थी, उनके लिए आया था। उन्होंने कहा यही तो मैं मांग रही थी गुरुजी से। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो शायद उनके लिए आया था। मैंने कहा चलो मेरे लिए जो मुझे गुरुजी दे रहे हैं वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए उस चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 सच्चे बादशाह मुझे बुलाने का, थैंक यू अपनी प्रेजेंट महसूस करवाने का। इतनी प्यारी कोठी थी, मैं मेरी आंखों से अभी भी मतलब वो दृश्य जा नहीं रहा कि मैं तो यही सोच रही थी पापा यहाँ बैठते थे, पापा यहाँ ये करते थे। मतलब मैं उस चीज़ को महसूस कर रही थी कि हाँ मेरे पापा। लेकिन थोड़ा सा लगा कि मतलब जो वहाँ पे सेवादार है ना, कि जैसे पहले पापा करते थे ना कि सबको एक समान करते थे, वीआईपी हो चाहे आम संगत हो, सबको एक बराबर रखते थे। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वीआईपी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं सेवादार, लेकिन ये चीज़ गलत है। मैं सेवादार के लिए थोड़ी सी, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मुझे दिल दुखा। बाकी गुरुजी करेंगे जो करना है, वो अपने आप रास्ता निकालेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि संगत से कि सब संगत एक बराबर है गुरुजी के लिए, कोई वीआईपी नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है गुरुजी के लिए, सब एक बराबर है। एंड मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी और उन सेवादारों के लिए अरदास करती हूँ गुरुजी से कि उन्हें सद्बुद्धि दे, सबको एक बराबर समझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9626। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना गुरुजी। आज आप मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसका मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। उसका रिज़ल्ट आने वाला है आज, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए गुरुजी। मैं यही उम्मीद करती हूँ आपसे कि मेरे बच्चे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए गुरुजी। उसका 91% अब आना चाहिए, 10th का रिज़ल्ट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे शुक्राना करने बोला है, क्योंकि आप मुझे बोले हैं आप बहुत अच्छी ब्लेसिंग देने वाले हैं बच्चे को उसके करियर के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा और ऐसा आशीर्वाद हो, सभी के बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा और ऐसा आशीर्वाद हो। सबका कल्याण करो गुरुजी, सबका कल्याण करो, सारी संगत का कल्याण करो, सबको अच्छी ब्लेसिंग्स दो गुरुजी, सबके बच्चों का करियर अच्छा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें, उनका भी शुक्राना करती हूँ मैं, सबका शुक्राना करती हूँ। प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी शेयर करवा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जो भी गलती हुई क्षमा करना। आपने मुझे तुरंत शुक्राना सत्संग शेयर करने को बोला है आज, तो मैं तुरंत ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी, मैं बहुत बड़ी आस लगा के बैठी हूँ कि मेरे बच्चे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए, 10th का 91% अबव आने चाहिए गुरुजी। मैं फिर से आपका शुक्राना करूँगी, तो प्लीज़ गुरुजी मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी अरदास स्वीकार लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ढेरों शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है संगत जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।